to solve some examples from exercise 4.1 Maharashtra State Board. ठीक है? Those who are preparing pair of straight line irrespective of Maharashtra State Board, they can also prepare. Just they can refer as a common problems from the chapter. ठीक है? तो जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ उसके बाद। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। ये डिस्क्रिप्शन है, जो लाइंस है पासेस थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैं इसका फिगर बनाऊंगा तो जल्दी समझेगा। कोई भी मैथ्स के यानी मैथ्स 1 की जो भी क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स है, वो सॉल्व करने के लिए बहुत बार फिगर तुम लोगों को 50% सॉल्यूशन के हिंट दे देते हैं। इसलिए हमेशा जहां जहां पॉसिबल है फिगर बनाने की कोशिश करने का है, तो फिर स्क्रैप कैसे करने का ये दिमाग में जल्दी आइडिया आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हम फिगर बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि लाइंस पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ टेंटेटिवली, और पॉइंट 2,3 x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 1 2 3 समवेयर यहाँ पर कहीं भी वो पॉइंट है। तो ये पॉइंट से लाइंस पास होते हैं एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब एक लाइन ऐसा रहेगा और दूसरा लाइन इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं, ये अगर x एक्सिस है, ये अगर y एक्सिस है, तो ये दो लाइन ये पॉइंट 2,3 से पास होता है, और एक x एक्सिस को पैरेलल और एक y एक्सिस को पैरेलल। ये x एक्सिस को पैरेलल और ये y एक्सिस को पैरेलल। तो क्लियर है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा होगा कि इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस देन इट्स इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका इक्वेशन रहेगा y is equal to constant. What is that constant? That constant is y equal to this 3, value of y from there. And this is the line which is parallel to the y axis. तो इसका इक्वेशन का फॉर्म रहेगा x equal to something constant. तो x equal to something means what? That is x equal to 2. तो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है कि ये सिचुएशन है। अब तुम ऐसे ये दो लाइन के कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करो, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हम कैसे करने वाले हैं, ये लाइंस की इक्वेशन तुम्हारे सामने एकदम रेडी है, तुम्हें वो लाइन को ही कंबाइन करना है। ठीक है, तो हम ये फिगर का आधार लेके, सॉल्यूशन में फिगर का आधार लेके लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर इक्वेशन ऑफ द लाइंस आर x equal to 2 and y equal to 3 respectively। ठीक है, यहाँ पर फिगर तुम्हें एग्जाम में मतलब डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा। ये फिगर के आधार पर डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं कि एज पर द गिवन डिस्क्रिप्शन ये रहेंगे वो लाइंस के इक्वेशंस। फिर इसको मॉडिफाई करते हैं कि x equal to 2 means what? x minus 2 is equal to 0, y equal to 3 means y minus 3 equal to 0। So these are the two separate lines. अब हमें इनको कंबाइन करना है। कंबाइन मतलब u into v equal to 0. So therefore required combined equation is x minus 2 into y minus 3 equal to 0. And then just simplify. You will get xy minus 3x minus 2y plus 6 equal to 0. Okay, so this is the required combined equation. आगे यहाँ पर कुछ simplify कर नहीं सकते। Okay, so this is the required combined equation as per the given description. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसी एक्सरसाइज में से फिफ्थ क्वेश्चन। मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन चूज कर रहा हूं जो तुम्हारे लिए थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो ये क्वेश्चन में द लाइंस पासेस थ्रू -1 2, और दो लाइन में से एक इस लाइन को पैरेलल है और दूसरी लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक को पैरेलल इसका मतलब स्लोप सेम रहेगा, एक को परपेंडिकुलर मतलब स्लोप उल्टा पुल्टा रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम एक एक लाइन लेकर शुरू करेंगे कि फर्स्ट गिवन लाइन इज,
x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर इसका स्लोप, इट्स स्लोप इज माइनस ऑफ a बाय b माइनस 1/3 और रिक्वायर्ड लाइन इसी को पैरेलल है इसलिए उसका भी स्लोप यही रहेगा। तो स्लोप ऑफ फर्स्ट रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू माइनस 1/3। ओके, इसका इक्वेशन भी निकाल कर रख सकते हैं। देयरफॉर इट्स इक्वेशन इज, अब ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास नहीं होते, ये इस पॉइंट से पास होते हैं, इसलिए इसका इक्वेशन का फॉर्म रहेगा y minus y1 is equal to m into x minus x1. I'll write it here. That will be in the form of y minus y1 is equal to m into x minus x1. क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं होते, तो इट्स इक्वेशन इज y minus y1 means 2 is m into x minus x1 means minus 1. X minus minus 1 is x plus 1. Then simplify, cross multiply, you will get 3y minus 6 minus 6 minus 1. सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करें, माइनस एक्स यहाँ के प्लस बनेगा, x plus 3y minus 6 and plus 1, that gives minus 5 equal to 0. So this is first required line जिनको हम कंबाइन करने वाले हैं, उसमें से एक लाइन ये है। ठीक है, इस बार पहली बार जो है फर्स्ट लाइन इस लाइन को पैरेलल होने के कारण स्लोप जो इसमें से निकला था वही स्लोप अप्लाई किया और फिर वो फॉर्मूले से उसका इक्वेशन फाइंड किया। अगली बार जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो उसको कैसे डील करना है आगे देखते हैं। नाउ सेकंड गिवन लाइन इज let us mention that line 2x minus 3y minus 1 equal to 0। फिर इसका स्लोप निकालते हैं, इट्स स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ a by b यानी कि 2/3 आएगा। अब रिक्वायर्ड लाइन जो है इस लाइन को परपेंडिकुलर है, इसलिए उसका रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप 2/3 नहीं रहेगा, 2/3 का उल्टा पुल्टा। तो slope of second required line will be, तुम ये डायरेक्टली कर सकते हो, उल्टा मतलब 3/2, उल्टा मतलब माइनस साइन। ठीक है, तो ये रहेगा रिक्वायर्ड सेकंड लाइन का स्लोप। फिर इसका इक्वेशन, सो इट्स इक्वेशन इज y माइनस, पॉइंट तो वही है, y माइनस y1 y माइनस 2 इज इक्वल टू m माइनस 3/2 इंटू x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 1। हर बार वही फॉर्मूला लगेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, सो x प्लस 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई इन ए रेगुलर मैनर। आई थिंक आई कैन रब दिस आल्सो। नाउ दिस इज नो मोर ए कॉमन पार्ट फॉर द क्वेश्चंस। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2y minus 4 and open this bracket here equal to minus 3x and plus minus minus 3, यानी ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 यहाँ नहीं रहेगा, तो minus 3x and minus 3। Transferring all the terms to the left hand side, minus 3x becomes plus 3x, so we get 3x plus 2y minus 4 and plus 3 is minus 1 is equal to 0. This is number 2. अब ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, we have to find out the combined equation of these two lines. So finally the required combined equation, so required combined equation is first line x plus 3y minus 5u into v equal to 0. The first part into v part is 3x plus 2y minus 1 equal to 0. That gives 3x square plus 2xy, ये x से पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस x अब 3y से कर रहे हैं, प्लस 9xy प्लस 6y स्क्वायर
माइनस 3y। अब 5 से कर रहे हैं तो माइनस 15x माइनस 10y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो कॉमन तरीके से हमें एक्सपांड करना है और टर्म्स पे अरेंज करते वक्त पहले x स्क्वायर टर्म लिखते हैं तो 3x स्क्वायर, अब xy टर्म लिखते हैं 2xy प्लस 9xy प्लस 11xy, उसके बाद y स्क्वायर टर्म लिखा जाता है तो प्लस 6y स्क्वायर, उसके बाद x टर्म माइनस x माइनस 15x माइनस 16x, उसके बाद y टर्म माइनस 10 माइनस 3 माइनस 13y and then constant term that is plus 5 is equal to 0। ये तुम भी जस्ट ब्रैकेट ओपन करके कर सकते हो, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं, खुद ही ब्रैकेट ओपन करके देखोगे तो यही आंसर आएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं एक्सरसाइज में से। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कॉमन क्वेश्चन है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस। सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करने के दो तरीके हैं, कैन बी फैक्टराइज्ड एंड कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो उसमें से मैं सिलेक्टेड दो क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये उसमें से पहला 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो है ये इक्वेशन कौन से कैटेगरी में आता है, कैन बी फैक्टराइज्ड। कैसे पता चला, ये 3 into 3 माइनस 9 के फैक्टर निकाल के देखा तो मिडिल टर्म के साथ टैली होता है, मैंने करके देखा, तुम्हें भी करके बताते हैं। सो 3 into माइनस 3 इज माइनस 9, माइनस 9 को माइनस 3 रूट 3 एंड प्लस रूट 3, ऐसे दो ऑप्शन बनाते हैं। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 3 रूट 3 into रूट 3, 3 into 3 9 आता है, माइनस 9 भी है। सो दीज आर द टू पार्ट्स। और माइनस 3 रूट 3 और प्लस रूट 3, माइनस 3 रूट 3 प्लस रूट 3 कितना आता है, माइनस 2 रूट 3 आता है। तो मिडिल टर्म टैली हो गया। इस तरीके से ये कैन बी फैक्टराइज्ड में आता है। That means you just factorize this equation, get two equations and then get the separate equations. So given homogeneous equation is 3x square minus 2 root 3xy minus 3y square equal to 0। फिर फैक्टराइज करेंगे अपने तरीके से, जैसे कि यहाँ मैंने दो पार्ट दिखाया है, ये दो पार्ट में बनेंगे 3x स्क्वायर, तो पहला पार्ट माइनस 3 रूट 3x, दूसरा पार्ट प्लस रूट xy प्लस रूट 3xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म टैली करके जैसे करते हैं वैसे करने का है। सो ये मिडिल टर्म के हिसाब से लिखा। नाउ टेक कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स। मैक्सिमम मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, 3x आई कैन टेक कॉमन। 3x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 3x कॉमन रूट 3y, x माइनस रूट 3y ब्रैकेट में बैलेंस रहेगा। बाकी दो पार्ट में से क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस रूट 3 कॉमन और एक y कॉमन, तो यहाँ पर भी x माइनस रूट 3y कॉमन रहेगा। टैली करके देख सकते हो, रूट 3y इंटू x रूट 3xy प्लस माइनस माइनस रूट 3 इंटू रूट 3y इंटू y स्क्वायर, ये टैली हो गया। दोनों ब्रैकेट में टर्म्स सेम है, that means we are going in a right way। okay, now get the factors। so we get 3x plus root 3y into x minus root 3y equal to 0। that's why 3x plus root 3y equal to 0 and x minus root 3y equal to 0 are the required separate equations। ठीक है, that's all। ये कैन बी फैक्टराइज्ड में इरेशनल टर्म के साथ एक क्वेश्चन मैंने करके बताया, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है x स्क्वायर प्लस 2xy tan अल्फा माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये किसमें आएगा, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। रीजन क्या है कि x स्क्वायर के साथ जो 1 है, 1 इंटू माइनस 1, तो माइनस 1 को फैक्टराइज करके स्प्लिट करके मैं 2 tan अल्फा नहीं ला सकता, तो मिडिल टर्म टैली नहीं कर सकते हैं। इस कारण से ये कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड में आएगा। तो कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड के क्वेश्चंस हम कैसे करते थे वो देखते हैं आप। गिवन होमोजेनियस इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 2xy
tan अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, मैंने शॉर्टकट से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना सिखाया था, तो x स्क्वायर को 1 प्लस ट्वाइस tan अल्फा, xy को m और y स्क्वायर को n स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जरा उल्टा दिख रहा है, सो लेट अस सेटल दिस प्रॉपर्ली। सो माइनस m स्क्वायर प्लस 2 tan अल्फा इंटू m प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म हम नेगेटिव नहीं रखेंगे, सो देयरफॉर वी गेट m स्क्वायर माइनस 2 tan अल्फा इंटू m माइनस 1 इक्वल टू 0। राइट, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है इस होमोजेनियस इक्वेशन के लिए। फिलहाल इसका कोई काम नहीं है, मैंने ऐसे दिखाया कि ये 2 tan अल्फा मतलब 2h है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m है, इसके रूट्स हम फाइंड करेंगे किस मेथड से, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, यानी कि फार्मूला मेथड से m की वैल्यू निकालेंगे। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू, फार्मूला ये है माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वो दिमाग में रख के यहाँ, तो माइनस b क्या है, ये सारा b है, तो माइनस ऑफ माइनस 2 यानी कि प्लस 2 tan अल्फा माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 2 tan अल्फा द होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 into a is 1, c is minus 1, fine, upon 2a, 2 into 1, minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a। ठीक है, बस काम होते आ रहा है, अभी तुम्हें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सो इक्वल टू 2 tan अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ 4 tan स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। फिर ऐसे सिंप्लीफाई करते जाए, मैथमेटिकली बहुत ही ऑब्वियस सिंप्लीफिकेशन है। इसमें से 4 कॉमन लेते हैं, कॉमन लेकर वो बाहर आएगा, तो क्या आएगा, 2 बाहर आएगा। तो 2 रूट के अंदर क्या है बची हुई, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 and 2 get cancelled from everywhere, so that leaves only tan अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ ये tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1। ये क्या है, व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज sec स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली मैं sec स्क्वायर अल्फा लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 नहीं रहेगा, 2 कैंसिल हो गया, सो दिस इज और m। नेक्स्ट स्टेप में, सो m इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस माइनस रूट sec स्क्वायर अल्फा इज sec अल्फा। तो अगर ये हमारा m है, ये अगर m है, तो वो सेपरेट लाइंस कौन सा है जिसका स्लोप m है और ओरिजिन से पास होते हैं, वो तो y इक्वल टू mx होते हैं। ठीक है ना, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशंस आर y इक्वल टू mx, दैट इज y इक्वल टू, ये m है tan अल्फा प्लस माइनस sec अल्फा इनटू x, y इक्वल टू mx। अब इसमें 2 है, एक प्लस और एक माइनस, सेपरेट करके दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे, दैट इज y इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस sec अल्फा इनटू x and y इक्वल टू tan अल्फा माइनस sec अल्फा into x, that's all। so these are the required separate equations। तो इस तरीके से चूज करके मैंने सेपरेट इक्वेशंस में से 2 करके दिया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट में से है। सॉल्व क्वेश्चन में मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करके दिया था और बताया था कि ये हर एक एग्जाम फॉर्मेट के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मेन सेगमेंट को मैंने कॉमन रखा, उसके का पहला क्या है क्वेश्चन कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है इसके अंदर जो 2 लाइन होते हैं
दोनों लाइन को परपेंडिकुलर दो लाइन जो है उनका हमें कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। तो कल मैंने बताया था ड्रॉ करके, ये ऐसा है, ये गिवन दो लाइन है, तो एक लाइन इसको परपेंडिकुलर है, एक लाइन इसको परपेंडिकुलर है, तो हमें इनका और इनका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। इसका एक यूनिवर्सल मेथड है, मतलब इक्वेशन को सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कुछ भी क्यों ना हो, उस मेथड से श्योर शॉर्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको यूनिवर्सल मेथड बताता हूँ। तो वैसे करोगे हर एक क्वेश्चन को तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली जिसमें पासिंग थ्रू ओरिजिनल परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइंस, तो ये यूनिवर्सल मेथड से मैं करूंगा, यानी कि इस मेथड से इस टाइप के सारे क्वेश्चन गारंटेड सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है वो तरीका? तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें से जो है स्लोप डिफाइन करना पड़ेगा, ए एच बी निकालना पड़ेगा, सम ऑफ स्लोप्स, प्रोडक्ट्स ऑफ स्लोप निकालने पड़ेंगे। तो हियर ए इज 5, एच इज 1, बी इज -3। ठीक है, लेट m1 and m2 be the slopes of the lines in homogeneous equation। इसके अंदर जो दो लाइन है उनके स्लोप्स m1 और m2 है, and that's why sum of the slopes m1 plus m2 is equal to, फॉर्मूला जानते हो, -2h/b, और तो यहाँ आएगा -2h/b is -3, that means 2/3। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, that is m1 into m2, and we know the formula a/b, 5/-3 तो -5/3। इनका हमें काम पड़ेगा, आई विल मेक नंबर 1, तो बाद में हम इसको यूज कर सकेंगे। अब आगे क्या करते हैं? आगे हम रिक्वायर्ड लाइंस के बारे में बोलेंगे कि गिवन लाइंस जो है उनके स्लोप्स अगर m1 और m2 है, तो m1 लाइन वाले को जो परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या रहेगा? वो रहेगा -1/m1, उल्टा पुल्टा। m2 गिवन जो लाइन है उसका जो स्लोप है m2, उस लाइन को जो लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या रहेगा? सिमिलर तरीके से उसका स्लोप रहेगा -1/m2। और ये दोनों लाइंस जो है ओरिजिन से पास होते हैं, इनका हमें कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। तो ओरिजिन से पास होते हैं, इसलिए इनका इक्वेशन का स्वरूप क्या रहेगा, फॉर्म क्या रहेगा? y = mx, y = m × x। तो ये है कंसेप्ट, ठीक है, जिसके आधार पर आगे चलते हैं। सो देयरफॉर स्लोप्स ऑफ द रिक्वायर्ड लाइंस एज पर द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द क्वेश्चन, कि वो गिवन लाइंस को परपेंडिकुलर है, तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि स्लोप्स ऑफ द रिक्वायर्ड लाइंस will be -1/m1 and -1/m2 respectively। ठीक है, फिर ये अगर उनका स्लोप है और वो अगर लाइंस ओरिजिन से पास होते हैं तो उनका इक्वेशन क्या रहेगा? सो देयरफॉर देयर इक्वेशंस आर y = -1/m1 into x and y = -1/m2 into x। ये उनकी इक्वेशंस। इस इक्वेशन को हम जरा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, m1y = -x and m2y = -x। x को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करते हैं, एकदम ऑब्वियस काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन है। तो वी विल गेट x + m1y = 0 and x + m2y = 0। ये क्या है? These are the separate lines, separate required lines। ठीक है, अगर ये separate required lines है तो इनका तो हमें combined equation फाइंड करना है, और combine हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? u into v = 0।
So required combined equation is x plus m1y into x plus m2y equal to 0. ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x स्क्वायर प्लस m2 xy प्लस m1 xy प्लस m1 m2 y स्क्वायर इक्वल टू 0. ऑर्गेनाइज करते हैं x स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 y स्क्वायर इक्वल टू 0. अब फाइनली ये जो अननोन क्वांटिटीज है वहां से रिलेशन 1 में से हम ये अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू डाल देते हैं. सो वी गेट x स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 वैल्यू इज 2/3. सो 2/3 xy प्लस m1 m2 वैल्यू इज -5/3 into y स्क्वायर इक्वल टू 0. यही आंसर है. जरा हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये ऐसा बनेगा. So that gives, multiplying by 3x square plus 2xy minus 5y square is equal to 0. So this is the required combined equation. ठीक है, इस तरीके से हमने required combined equation फाइंड कर लिया परपेंडिकुलर वाले केस में. ओके, अब ये एक अलग टाइप का और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें के फाइंड करना है और इसके अंदर जो दो लाइन है दोनों लाइंस की जो स्लोप्स है वो स्लोप्स का डिफरेंस 4 है. मतलब m1 माइनस m2 दैट इज 4. दिस इज गिवन टू अस. ठीक है, इसके आधार पर ये फाइंड करना है. तो ये क्वेश्चन सम ऑफ द स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स पर डिपेंड करता है. इसलिए हम a h b निकालेंगे, m1 प्लस m2 करेंगे, m1 m2 करेंगे एटसेट्रा. इस तरीके से शुरुआत करते हैं. तो गिवन होमोजेनियस इक्वेशन इज 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0. सो a is 3, h is half of the xy term coefficient that is k by 2 and b is -1. Then sum of the slopes. Let m1 and m2 be the slopes of the lines in the homogeneous equation. And therefore, अब हम directly ऐसा भी लिख सकते हैं. m1 m2 is that is -2h by b. So -2 h is k by 2 by b is -1. 2 और 2 कैंसिल हो गए, माइनस माइनस साइन कैंसिल होकर रहेगा सिर्फ k. उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स. सो m1 m2 इज इक्वल टू दैट इज a by b. एज यू नो a by b इज 3 by -1 मींस -3. तो ये हमारे पास दो रिलेशन है जिसका इस्तेमाल हम बाद में करने वाले हैं. अब ये जो दिया ये दिस इज वन ऑफ द गिवन कंडीशन. Given that, we'll mention it here. Now given that mod of m1 minus m2 is equal to 4. कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट रह सकता है कि why mod, why not simple m1 minus m2. जब उन्होंने ये कहा है their difference is 4, दोनों स्लोप्स का डिफरेंस 4 है, तो वो m1 minus m2 भी हो सकता है या m2 minus m1 भी हो सकता है. इसलिए प्रिसाइसली यानी सही तरीका लिखने का उसका मॉड ऑफ m1 माइनस m2 है. क्योंकि जब तुम मॉड ऑफ m1 माइनस m2 लिखते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली m1 माइनस m2 भी कवर हो गया और m2 माइनस m1 भी कवर हो जाता है. ठीक है, ये ज्यादा करेक्ट है. तो ये गिवन कंडीशन है. अब हमें क्या करना है, ये 1 2 3 तीनों रिलेशन को यूज करके हम लोग एक एक्सप्रेशन बनाना है. तो ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें ये तीनों रिलेशन यूज हो सकता है, वो है हमारे पास. ठीक है, और ये मैं जो लिख के दे रहा हूँ ये तुम्हें आगे चल के लर्न करके रखना है. आगे ये बार बार इस्तेमाल होते हैं ऐसे. नाउ वी नो दैट, पता नहीं भी होगा तो भी लिख देना है ना. वी नो दैट, आई नो इसके बाद तुम्हें पता हो जाएगा तब तुम्हें
वी डोंट नो दैट नहीं लिखना पड़ेगा। तो नाउ वी नो दैट m1 minus m2 whole square is equal to m1 plus m2 whole square minus 4m1 m2। ये वो रिलेशन है जो तुम्हें हमेशा के लिए याद करना है, बाद में भी काम आ सकता है। तो ये जो स्क्वायर है यहाँ पर m1 minus m2 स्क्वायर में उसी का स्क्वायर हम डाल सकते हैं। सो पुट द वैल्यूज फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम दैट रिलेशन। तो m mod of m1 minus m2 is equal to 4 है, तो ये 4 स्क्वायर, m1 plus m2 की वैल्यू k है तो k स्क्वायर माइनस 4, m1 m2 की वैल्यू -3 है तो -3। ठीक है, तो सिंपली इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। जिनको ये रिलेशन आता है, रेडी है दिमाग के अंदर, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, वो इजीली कर सकते हैं। जिनका नहीं है उनके लिए ये लास्ट डे होना चाहिए, मतलब आज के आज इसको लर्न करके रखना चाहिए, अगली बार कभी भी काम पड़े तो याद आना चाहिए। तो अभी आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 16 is equal to k square plus minus plus 12. So k square is equal to 16 minus 12 4. तो k की वैल्यू फाइंड करना है टेकिंग स्क्वायर रूट, सो k will be प्लस और माइनस 2। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फाइंड द कंडीशन के ऊपर ये एक क्वेश्चन है। तो इसमें ये लाइन दिया हुआ है, इनका कहना है कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है उसके अंदर दो लाइन है, दो लाइन में से ये लाइन किसी एक के साथ परपेंडिकुलर है। तो मैं अगर फिगर से समझाऊं तो ऐसा सिचुएशन है, ये होमोजेनियस के दो लाइंस है जो कि ओरिजिन से पास होते हैं, तो इसमें से किसी एक को परपेंडिकुलर है ये लाइन 3x plus y equal to 0। एक्चुअली ये लाइन यहाँ से होना चाहिए प्रिसाइसली, क्योंकि ये ओरिजिन से पास होता है, राइट। हाँ, सो 3x plus y equal to 0। तो ये जो सिचुएशन दिया गया है ज्योमेट्रिकली, ये कंडीशन के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, बहुत लोगों को डाउट रहता है, ये ऐसा क्यों पूछते हैं, आंसर फाइंड करो कुछ तरीके ये फाइंड करो, ऐसे क्यों नहीं पूछते। कुछ नहीं, जो सिचुएशन है उसी को तुम सब एक्यूमुलेट करो, एक साथ कर दो, जो निकल के आएगा वही कंडीशन रहता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, तो हम इसको कैसे करने वाले हैं, प्लान क्या है। प्लान ये है कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना देंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में m रहता है, उसमें से m होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर के लाइंस के स्लोप रिप्रेजेंट करता है। अब ये लाइन उसमें से किसी एक को परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप है -a/b यानी कि -3। फिर उसका उल्टा पुल्टा करेंगे तो 1/3 आएगा। तो ये उल्टा पुल्टा करने के बाद ये लाइन का स्लोप बन जाएगा, मतलब वो जो m और ये जो 1/3 दोनों सेम रहेगा। मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन लाया गया है उसमें हम m की वैल्यू, उसमें m के बदले में ये लाइन के स्लोप का उल्टा पुल्टा वैल्यू डाल देंगे, तो कंडीशन निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से है, देखो स्टूडेंट्स। सो गिवन homogeneous equation is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. Its auxiliary equation is a plus twice hm plus bn square equal to 0. इसको उल्टा करके लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही चल जाएगा। Now given line is, जो कि ये सेपरेट लाइन दिया है, given line is 3x plus y equal to 0। इसका स्लोप -a/b है ना, तो its slope is minus of a/b यानी -3, ये -a/b। ठीक है, तो -3 आएगा। लेकिन ये लाइन उसमें से किसी एक लाइन को परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर कंडीशन अप्लाई करने का तरीका है कि एग्जिस्टिंग स्लोप को उल्टा पुल्टा कर देगा। तो देयरफॉर दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइंस इन द होमोजेनियस इक्वेशन। तो हम इस स्लोप को उल्टा पुल्टा करके डालेंगे। देयरफॉर पुट m is equal to 1/3
इस स्लोप में से, ये पैरेलल होता तो ये डाल देते, परपेंडिकुलर है करके इसका उल्टा पुल्टा करके। सो पुट m इक्वल टू 1/3 इन ऑक्सिलरी इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो ये जस्ट इसमें डाल दो। सो वी गेट a प्लस 2h इंटू m 1/3 प्लस b इंटू m स्क्वायर 1/3 स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके जो मिलेगा वही आंसर है, यही वो कंडीशन है। ठीक है, तो आगे a प्लस 2h/3 प्लस b/9 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाइड तरीके से देखने के लिए हम अभी इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट। सो वी गेट 9a प्लस, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 3 3 जा 9, 3 इंटू 2 6 प्लस 6h, और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस b इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। और कुछ नहीं करना, that's all. This is one of the very important question of this chapter in the last part of the exercise. So we have to find out combined equation of the pair of lines passing through the origin which makes equilateral triangle with this line. ऐसे कुछ क्वेश्चंस के लिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिगर से तुम्हारा सॉल्यूशन जो है वो 50% सॉल्व हो जाता है। तो फिगर ड्रॉ करने में बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, वो सॉल्यूशन में एक्चुअल एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो या ना हो, निकालोगे तो तुम्हारा ही फायदा है। जैसे कि मैं ये क्वेश्चन के लिए ये फिगर निकाला है, ये लाइन y = 3 आई हैव शोन इट हियर, और ये लाइन के साथ ये दो लाइन जो कि ओरिजिन से पास होते हैं और इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करता हुआ तुम्हें दिखता है। तो हमें ये दो लाइन का ही कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इन दिस केस इंक्लिनेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर द इंक्लिनेशंस मेड बाय दीज टू रिक्वायर्ड लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, so that we'll find out. So as we know कि angle in equilateral triangle is 60 degrees, so this is 60 degree and complete 60 degree. So half part is 30 degree and 30 degree. If this smaller part is 30 degree, then this angle is 60 degree, means pi/3 radian. So I will show this angle to be pi/3 radian. So what does it mean? The first line, this first line makes an angle pi/3 with the positive direction of x-axis. That means pi/3 is the inclination of that line. Now let us find out the inclination of the second line. That also we can do it orally. तो ये यहाँ से यहाँ तक x-axis से लेकर ये y-axis तक एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री प्लस ये जो सेकंड पार्ट है छोटा सा, that is 30 डिग्री। So 90 plus 30 that is 120 डिग्री। 120 को मैं 60 का डबल बोल सकता हूँ, यानी कि pi/3 एंगल का डबल बोल सकता हूँ। तो pi/3 का डबल का मतलब होता है 2pi/3। That means this larger angle is 2pi/3 radian। इस तरीके से the inclination of the first line is pi/3 radian and that of the second line is 2pi/3 radian। तो फिर ये इंक्लिनेशन से क्या फायदा होगा? If we take tan ratio of inclination, if theta is the inclination, then we know that tan theta gives the slope of that line. That's why this tan of pi/3 will give the slope of the first line, tan of 2pi/3 will give the slope of the second line. स्लोप से फिर हम लोगों को उसका इक्वेशन मिलेगा y = mx के तरीके से। ओके, इसलिए ये इंक्लिनेशन ही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस बिगिन विद गिवन दैट the required lines make equilateral triangle with the line y = 3। That's all। इतने डिस्क्रिप्शन के चलते फिर हम आगे का लिख सकते हैं। तो वो फिगर में दिखता है and therefore we can directly write inclination of first line is pi/3 radian and inclination of the second line
is 2 pi by 3 radian. ठीक है, from figure, and therefore slope of the first line is tan pi by 3 is equal to root 3. Slope of the second line is tan 2 pi by 3, and that is tan 2 pi by 3. 2 pi by 3 is in the second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में 2 पाई बाय 3 यानी कि 120 डिग्री का जो करस्पॉन्डिंग tan रेशो रहेगा वो रहेगा नेगेटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में tan रेशो नेगेटिव होता है, तो माइनस रूट 3 वैल्यू 2. तो ये अगर उनके स्लोप्स है तो इसके इक्वेशंस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन इज y इक्वल टू mx, तो y इक्वल टू रूट 3x, दैट इज root 3x minus y equal to 0. Then second line, equation of second line is y equal to minus root 3x. That means we can bring this term in the left hand side. So root 3x plus y is equal to 0. So these are the separate equations. Now we have to combine them, and therefore required combined equation is, तो combined equation कैसा होता है, u into v equal to 0, that we have seen earlier. So that is root 3x minus y into root 3x plus y is equal to 0. Now this as a part of simplification, this is like a minus b into a plus b equal to 0. So answer will be a square minus b square equal to 0. That is 3x square minus y square equal to 0. That's all. So this is the required combined equation of these two lines, which have their inclinations pi by 3 and 2 pi by 3. In the last question from the exercise, we have to find out the combined equation of the pair of lines which bisect the angle between the coordinate axis. तो इसमें क्या बताया गया है, ये coordinate axis है, x axis y axis, इसके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन, तो ये बीच का एक एंगल, ये बीच का दूसरा एंगल, तो इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाले लाइंस मैंने रेड से दिखाया यहाँ पर. तो ये वो दो लाइन है जिनका हमें कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है. ये दोनों लाइन एज कैन बी सीन passes through the origin. ये भी क्वेश्चन जो है वो एंगल इंक्लिनेशन पर डिपेंड करता है. ठीक है, इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय, इसमें से मतलब ये जो दोनों लाइन है, दोनों लाइन में से एक लाइन ये होमोजेनियस में से है. ठीक है, दोनों में से एक लाइन होमोजेनियस में से है. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका स्लोप निकाल के देखते हैं. ऐसे जो दो लाइन है, दोनों में से किसी एक का या दोनों का स्लोप क्या है. और ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे. ऑक्सिलरी इक्वेशन में m रहेगा, तो उस m के अंदर ये जो स्लोप क्वांटिटी यहां से निकालेंगे रेड लाइंस की, वो m की वैल्यू उस ऑक्सिलरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करके ये रिलेशन आना चाहिए. ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन फॉर दिस. The lines bisecting the angle between coordinate axes are as shown. ठीक है, we have shown in figure. तो inclination of the first line is, अब सोचो ये इंक्लिनेशन कितना है. अगर ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है तो ये एंगल आधा आधा रहेगा 90 डिग्री का, दैट मींस पाई बाय 2 है ना, पाई बाय 4, आई एम सॉरी, पाई बाय 2 का हाफ यानी कि पाई बाय 4 रहेगा. तो इंक्लिनेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन विल बी पाई बाय 4 रेडियन. तो ये फर्स्ट एंगल छोटा सा जो है ये है पाई बाय 4. और
ये जो सेकंड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेंगे, ये 90 और 45 135 डिग्रीज, 135 डिग्री यानी कि 3 पाई बाय 4, सो दिस विल बी 3 पाई बाय 4। तो ऐसे दो इंक्लिनेशंस है। तो इंक्लिनेशन ऑफ द सेकंड लाइन विल बी 3 पाई बाय 4। अब इंक्लिनेशन से हमें एंगल फाइंड करना है, ठीक है। सो देयरफॉर इंक्लिनेशन से हमें स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ द लाइंस आर m is equal to tan pi by 4, that means 1, m1 और m2 लिखते हैं, m2 is equal to tan 3 pi by 4 is equal to -1। tan रेशियो सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव होता है, इसलिए tan 3 pi by 4 -1। तो अगर ये स्लोप है, therefore their combined slope, अगर दोनों लाइन को साथ में रिप्रेजेंट करें तो उनके स्लोप को हम m is equal to +-1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से therefore their slopes can be represented as m is equal to +or-1। तो दोनों स्लोप को मिलाकर मैंने ये एक m की वैल्यू लिखा। फिर ये m को क्या करेंगे, वो जो कंबाइंड इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन, उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे और उसके अंदर जो m होता है वहां पर m के बदले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ गिवन होमोजेनियस इक्वेशन इज ax² plus twice hxy plus by² equal to 0। इसका हमें होमोजेनियस इक्वेशन लिखना है। तो इट्स होमोजेनियस इक्वेशन इज a plus 2hm plus bm² equal to 0। तो इस होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर जितने लाइंस है दो, उसमें से एक लाइन ये रेड में से कोई तो भी एक है। इसका मतलब m की वैल्यू +-1 वो रेड में से किसी एक का है, और इसमें से भी जो m की वैल्यू ये भी वही m है। दैट्स व्हाई वी कैन रिप्लेस दिस m बाय दिस वैल्यू ऑफ m +-1। तो पुट m is equal to +-1 in this, we get a plus 2h into +-1 plus b into +-1 square is equal to 0। ऐसा रिलेशन मिलेगा। फिर आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। दैट गिव्स a प्लस ये +-1 मिलेगा, +-2 h plus +-1 square is 1, so we get b। फिर आंसर में जिस फॉर्मेट में हमें एक्सप्रेशन प्रूव करके लाना है उसके हिसाब से हमें ये दोनों क्वांटिटी साथ में रखना है। तो a plus b is equal to, अब ये क्वांटिटी को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस, यानी कि -+2h। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, squaring both sides we get a plus b the whole square is -+2h the whole square। ठीक है, स्क्वायरिंग करने के बाद फिर ये a plus b the whole square is equal to माइनस प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। देन स्क्वायर ऑफ 2h is 4h²। ठीक है, सो इसी फॉर्म में ही हमें प्रूव करना था। That's all।